जय हिंद दोस्तों, सारा ने प्यार भरी राम राम। तो आपा की है का मारवाड़ को इतिहास पढ़ रहा था और मारवाड़ के इतिहास में आपा राव गंगा राठौड़ तक इतिहास पढ़ लियो थो। आज आप अगले शासक की बात करांगा राव मालदेव। यानी कि अगर आप राव मालदेव के बारे में यह कहा कि हिंदुस्तान को सबसे शक्तिशाली शासक थो तो कोई भी मतलब गलत बात को नहीं करे आपा। पर मैं तो यह कहूँ कि अगर मालदेव के साथ में विश्वासघात नहीं हो तो शायद वो हिंदुस्तान को बादशाह हो तो पूरे हिंदुस्तान को, लेकिन इतिहास तो ने कोई जगह कौन दे। यानी कि अगर ऐसा होता तो इतिहास में न तो आप जाके वह इतिहास ने चेंज कर सका न इतिहास ने बदल सका, लेकिन फिर भी मतलब बहुत तगड़ो शासक हो राठौड़ वंश को मैं तो कहूँ सबसे शक्तिशाली शासक है। और फरिश्ता ने तो इसको कहा भी है कि हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली बादशाह है वो मालदेव ही है। ठीक है, तो चलो चर्चा करेंगे राव मालदेव के बारे में। शासन काल है बिल्कुल याद रखना है। देखो जो अपने बढ़िया बढ़िया शासक है पण खातर मैं तने खुद ही कह दूं कि भाई को शासन काल अपन याद रखना जरूरी है। शासन काल रेडो है राव मालदेव को 1531 से लेकर 1562 ईस्वी तक। याद रख लोगा, बिल्कुल याद रख लेना। ठीक है, जब आपके पिता राव गंगा राठौड़ की हत्या करके यो भाग जाएगा सोजत के अंदर। यानी कि जब राव मालदेव शासक बनता है तो इसके पास में सिर्फ दो ही परगने थे। परगना अभी बताऊंगा परगना क्या होता है। यानी कि जब ये शासक बनता है तब इसके पास में दो परगने थे। एक तो था जोधपुर यानी कि मेरान गढ़ालो क्षेत्र, और एक है सोजत। बिल्कुल वही सोजत है जैकी मेहंदी प्रसिद्ध है। ऐश्वर्या राय के ब्याह में 8 से मेहंदी गई थी सोजत से। ठीक है, तो यानी कि मतलब परगना यानी कि क्षेत्र, यानी कि दो ही क्षेत्र है सिर्फ। यानी जब मालदेव शासक बनता है तो बाद में इसका उपनाम यानी कि इसको कहा जाता 52 युद्ध और 58 परगनों का विजेता। यानी कि इसने 58 क्षेत्र जीते थे। शासक बनने के बाद में इसने आसपास के 58 क्षेत्र जीत लिए थे। और जब शासक बनता है तब दो ही परगने थे। अपने पिता की हत्या करने के बाद ये सोजत भाग जाता है। बट आपके सरदारा ने जाके कहा कि मैं तो मेरे पिताजी का पैर छूने गयो थो और जी मैं पैर छुया थोड़ा सो धक्को लाग गयो कहे तो मैं हत्या कौन करी है। अतरा करके आपके सरदारा ने बहका की और सोजत का महीने राज्यभिषेक करा लिया है। ठीक है, अगर उपनाम की बात करा मालदेव के उपनाम वैसे इनको हिंदू बादशाह इनको कहा जाता है। मालदेव को हिंदू बादशाह एक लिखना है आपने हसमत वाला राजा या हसमत वाला शासक। हसमत वाला यानी कि वैभवशाली राजा था। ठीक है, एक लिख लेना हसमत वाला बादशाह। फरिश्ता ने इनको हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक कहा है। 52 युद्ध और 58 परगनों का विजेता, ये जरूर लिखना भाई। 52 तो इसने युद्ध जीते थे। कितना युद्ध? 52 तो युद्ध जीता और 58 परगना जीता था। 52 युद्ध और 58 परगनों का विजेता। यानी जब ये शासक बनता है तब तो आपके पास में सिर्फ दो ही परगना था, जोधपुर और सोजत। लेकिन वह के बाद में भद्राचूण, जैसलमेर, बीकानेर, मेड़ता, मतलब इसकी तो सीमा मतलब शेरशाह सूरी तक टच होने लगी थी। शेरगढ़ में इसने अपने किले का निर्माण कराया है। तो वहां शेरगढ़ धौलपुर वहां पे भी इसने किले का निर्माण कराया। मतलब इसने राजस्थान के लगभग क्षेत्र को जीत लिया था। 58 परगना कहने का मैं बताऊं 52 युद्ध जीता था। तो उतना करके मतलब आसपास कौन सारो क्षेत्र जीत लियो। तो पिता की बात करा तो पिता आपको पता ही है गंगा राठौड़, खुद ही लिख लेना। माता की बात करो तो माता अगर याद रखो तो बहुत ही बढ़िया बात है और न याद रखो तो भी बढ़िया बात है। माता है पद्मा सिरोही के जगमाल सोनगरा की पुत्री थी ये। ठीक है, तो राव मालदेव का समय अब आप पढ़ांगा कि यानी कि बेगाना कठे आक्रमण किया था, जैसलमेर के ऊपर भी आक्रमण करो थो वो आप बाद में चर्चा करांगा। लेकिन आपको भैया ने कौन बख्शा, मतलब बीकानेर का आपका राव जेत सिंह को ऊपर आक्रमण करेगो। थोड़ा सा आप राजस्थान को प्यारो सा नक्शा बना लेवा एक बार। ठीक है, यू है आपने प्यारो सो राजस्थान आपनो। ठीक है, सपोज कर लियो आपने राजस्थान है तो राजस्थान में आड़े आपने बीकानेर को शासक हो राव जेत सिंह। ये ध्यान रखना बीकानेर मालदेव के समय कौन कौन से शासक थे। बीकानेर का था राव जेत सिंह। ठीक है, यहां पे है मेड़ता का शासक है वीरमदेव। और आठा अपने बीच में है जोधपुर का शासक है राव मालदेव। और आठा पड़ेगी अपनी दिल्ली आगरा। बठा शासक है अभी तो हुमायूं है क्योंकि 1531 में शासक बनेगो। बैंक के बाद में शासक बनेगो शेरशाह सूरी। बैंक यहाँ पर आगे चर्चा करांगा।
तो ठीक है भैया, हटता है अपन ध्यान रखना है। तो अब की है आपका भैया नहीं कौन बख्शो, सबसे बड़ी गलती यही थी राव मालदेव की, आपका भैया नहीं मतलब भैया सा की लड़ाई करे गयो राव जेठ सिंह। 1542 ईस्वी के अंदर एक युद्ध होगो। युद्ध क्यों होगो बैंक ऊपर भी चर्चा करांगा। युद्ध को नाम है पाहेपा या साहेबा का युद्ध। पाहेपा या साहेबा का युद्ध, ठीक है। युद्ध ध्यान रखियो भाई, बिल्कुल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कद हो तो 1542 में पाहेपा या साहेबा का युद्ध था 1542 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ था? राव जेठ सिंह वर्सेस मालदेव। ते नोट्स बनाओ ने जितनी यात्रा ही बनाएगा एकदम शॉर्टकट। राव मालदेव कोचिंग की तरह मत लिखा करोगे, लिखो पाहेबा और साहेबा का युद्ध। यह युद्ध बीकानेर के शासक राव जेठ सिंह और अपने मारवाड़ के शासक राव मालदेव के मध्य लड़ा गया था। ऐसा बाबा नोट्स ही कौन बनाना। राव मालदेव वर्सेस जेठ सिंह। युद्ध क्यों करो तो भाई, क्या युद्ध करने को कारण ये थो मालदेव ने बीकानेर के शासक के ऊपर युद्ध क्यों करो? क्योंकि यो आसपास को क्षेत्र जीतनु चाहो थो। मालदेव या बोलियो कि मैंने मतलब पूरे हिंदुस्तान के ऊपर राज करना है, मैंने पूरे हिंदुस्तान को शासक बनना है। आन राव जेठ सिंह को ऊपर आक्रमण करो। राव जेठ सिंह बोले यार का तो भाई भाई, हाँ तू भी राठौड़ है मैं भी राठौड़ हूं, और अपने अगर 3-4 पीढ़ी पीछे जावा तो भाई अपना तो दादा परदादा भी सेम ही रेडा है, तो मेरे ऊपर आक्रमण क्यों करने लग रहे है तू? तो मालदेव बोलेगा कोई भाई भाई को नहीं कहे भाई का मन तो पूरा हिंदुस्तान जीतना है, बात खातर मैंने बीकानेर भी जीतना पड़ेगा। तो वह खातर 1542 ईस्वी में युद्ध करो। युद्ध को नाम है पाहेबा या साहेबा का युद्ध। 1542 ईस्वी में राव जेठ सिंह वर्सेस मालदेव। इस युद्ध में राव जेठ सिंह है वो मारा जाता है। आ युद्ध का महीना राव जेठ सिंह मारे जावे, राव मालदेव है युद्ध जीत जावे। और राव जेठ सिंह को बेटो कल्याणमल, ठीक है। राव जेठ सिंह को बेटो कल्याणमल शेरशाह सूरी के दरबार में चलो जाओ है। शेरशाह सूरी के दरबार में जाके क्या होगो कि भाई आप है अपने मालदेव को ऊपर आक्रमण करो और हमारी रियासत है वो वापिस दिलाओ, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है बस। पाहेबा साहेबा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, युद्ध को कारण अपन को नहीं ध्यान रखना। मतलब राव जेठ सिंह युद्ध का महीना मारे जाओ और जेठ सिंह को बेटो कल्याणमल शेरशाह सूरी के दरबार में चलो जाओ है, ठीक है। वह के बाद में अब मेड़ता के शासक के ऊपर क्यों आक्रमण करेगा भाई? मेड़ता के ऊपर भी आक्रमण करेगा। मेड़ता को शासक को वीरमदेव, ठीक है। मेड़ता के ऊपर आक्रमण करेगा। मेड़ता को शासक को वीरमदेव। साफ करना बड़ा टाइम लग जाओ भाई। चलो थोड़ा सा मैं मेड़ता के बारे में ताने जानकारी दे दूं, क्योंकि क्या है कि मेड़ता के इतिहास में बतायो कौन जावे। देखो मेड़ता के अंदर जो राठौड़ वंश की स्थापना करी थी वो करी थी राव दूधा ने। क्या नहीं करी थी? राव दूधा ने, ठीक है। मेड़ता में जो राठौड़ वंश की स्थापना करी थी वो राव दूधा ने करी थी। और कहते हैं कि ये राव दूधा था वो राव जोधा को ही बेटो थो, यानी कि राव जोधा को एक बेटो और राव बीका बहन तो अपने बीकानेर की स्थापना करी। एक है दूधा अन अपने मेड़ता के अंदर राठौड़ वंश की स्थापना करी। दूधा का 2 बेटा था, राव दूधा के 2 पुत्र, ठीक है। एक तो है अपने वीरमदेव के साथ में मालदेव की लड़ाई होगी, और एक है अपने रतन सिंह, ठीक है। रतन सिंह की बेटी है मीराबाई। वही मीराबाई बिल्कुल आप चित्तौड़ में भी पढ़ांगा, आप आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ांगा, संत संप्रदाय में भी पढ़ांगा, ठीक है। रतन सिंह की बेटी थी मीराबाई, और मीराबाई की शादी हुई थी मेवाड़ के महाराणा सांगा के बेटे भोजराज के साथ में। और इस वीरमदेव का बेटा था जयमल, वही जयमल मेड़ते और फत्ता सिसोदिया, ठीक है। तो जयमल तो है ही, और मेड़ता का था इसलिए इसका नाम पड़ा था मेड़तिया। जयमल मेड़तिया इसी वीरमदेव का बेटा था। इधर रतन सिंह की पुत्री थी मीराबाई, इसकी शादी होती है भोजराज के साथ में। मीराबाई की किस्मत भी देखो। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध में आका पिता की हत्या हो जावे, और खानवा का युद्ध में आका पति की भी हत्या हो जावे, यानी कि पिता और पति दोनों ही मारे जावे खानवा का युद्ध में, ठीक है। तो वीरमदेव का साथ में आक्रमण होगा मालदेव को भी। कहते हैं कि मालदेव और वीरमदेव की एक हाथी न लेगी लड़ाई थी, यानी कि कोई हाथी दोनों पसंद आ रहे थे। मालदेव कहने तो कोई हाथी मैंने दे दे, और वीरमदेव को ना हाथी न मैं लूंगा। तो यह बात खातर युद्ध हो तो वीरमदेव ने भी की है कि युद्ध का महीने हरा देवा है, और वीरमदेव भी शेरशाह सूरी के दरबार में चलो जावा है।
इतनी ही बात याद रखनी है। अगर ते नोट्स बना लो तो ठीक है भाई, थोड़ा सा लो अपने मेड़ता को इतना ही है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रख लियो। मेड़ता में राठौड़ वंश की स्थापना रावदुद्दा ने करी, दुआ का बेटा था। अब आगे विरमदेव भी भाई का, अब सबसे बड़ी गलती यही थी कि इसने अपने भाइयों के ऊपर आक्रमण किया था, क्योंकि भाई का आपका परिवार कमाई नहीं, लड़ाई झगड़ो कर लियो तो बढ़ने को बख्शा था, क्योंकि इधर तो कल्याणमल चला गया, इधर विरमदेव चला गया। हुमायूं आपा जाना इंडियन हिस्ट्री में पढ़ांगा। 1539 ईस्वी में अपना चौसा का युद्ध और 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी हुमायूं ने पराजित कर दिया है। हुमायूं पराजित होने के बाद में सिंध की ओर जा रहे हो, यानी कि हुमायूं के साथ में भी थोड़ा सा संबंध है। हुमायूं वैसे इंडियन हिस्ट्री में थोड़ा सा बता देता हूं भाई हुमायूं के बारे में। 1539 ईस्वी में हुआ था अपने चौसा का युद्ध और 1540 ईस्वी में हुआ था बिलग्राम का युद्ध। ये दोनों ही युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी हरा देता है और वह के बाद में हुमायूं भाग्यो सिंधगानी जा रहे थे। आठे अपने मेहरानगढ़ दुर्ग से अपने हेलो मारे मालदेव हुमायूं ने, अरे हुमायूं तू मेरे का ना जाके और आप दोनों मिलके और शेरशाह सूरी ने रावांगा। हुमायूं ध्यान कौन देव है, अतरा ही छोड़ यार, अतरा ही करेगा, दूर तो हेलो मारन लाग रहे, नू भी कोनी का कोई भाई का पास में आके बतावा क्या। हुमायूं ध्यान कौन देव, थोड़े दिन तो भटकतो रहे। मैं के बाद में साल 1.5 साल बाद में ध्यान आवा कि यार अपन कदी मालदेव कहे हो तो अगर तू मेरे का ना जाओगो तो आप दोनों अपनी सेना लेके आर शेरशाह सूरी ने रात देंगा। मैं के बाद में यो 1.5 साल बाद में वापिस आयो मालदेव ने, और मालदेव का संदेश भी जावे कि भाई का तेरी सेना की जरूरत है मैंने, और आप दोनों शेरशाह सूरी ने हरा देवांगा। अब उन टाइम की है कि मालदेव जा रहे हो जैसलमेर के शासक लूणकरण भाटी की पुत्री मानमती उपाध्याय से शादी करने ने, यानी कि वही मानमती उपाध्याय जन आप रूठी रानी के नाम से क्या वहां, तो वैसे शादी करने खातर जैसलमेर जा रहे हो तो उसमें बोलोगे यार देख इब मैं थोड़ा ब्याह भी में बिजी हूँ, ब्याह का कार्ड कुर्ड भी देना है, तो एक काम करे तो अपना बीकानेर चले जाओ। बीकानेर का अंदर मेरो जो अपने सेनापति है कुंपा, यानी आका 2 सेनापति था, जेता और कुंपा, तो उसमें इसको जो सामंत बना रखा था, किलेदार बना रखा था, वो कुंपा को बना रखा था। जब कल्याणमल को भगा देता है ना, वो कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास भाग के चला जाता है, तो मैं के बाद में बीकानेर दुर्ग आपके सेनापति कुंपा ने सौंप दिया। तो बोलो कि यार एक काम कर तू, तो अपने हुमायूं ने बोलो कि तू अपने थोड़े दिन अपने बीकानेर दुर्ग कमाई ने रुके, और जितना मैं ब्याह भी निपटा के फिर अपन दोनों सेना लेके और शेरशाह सूरी पर आक्रमण करांगा। हुमायूं 2-3 दिन तो बैठे रहे, फिर दिमाग में पता नहीं क्या ख्याल आया हुमायूं के, बोले यार के आदमी ने आपके पिता ने कौन बख्शा, भाइया ने कौन बख्शा, तन बख्शा गो के गए। अब बात आएंगे दिमाग में आता है यो बाजू 28 है, और हुमायूं चले जावे बाद में अमरकोट पड़ता है पाकिस्तान में। अमरकोट पाकिस्तान के राजा वीर साल सोडा के यहाँ पे शरण लेता है, बठई अकबर को जन्म होगा। ये अपने इंडियन हिस्ट्री की बात थी, थोड़ी सी बता दी मैं, ठीक है। तो बैंक के बाद में हुमायूं ने यो मतलब थोड़ी शरण देना चाहो तो बैंक के कारण वो मतलब ध्यान कौन दे हुमायूं आ रहे यो अमरकोट चले जाओ पाकिस्तान में, बस इतनी बातें ध्यान रखनी है। क्योंकि हुमायूं ने बुलाना चाहो तो मालदेव आ जाए भाई का आप दोनों, क्योंकि मालदेव को क्या है, मालदेव को तो पूरे हिंदुस्तान का शासक बनना था, तो यह बात खातर अगर यू शेरशाह सूरी ने हरा दे तो उस समय यो पूरे अपने हिंदुस्तान को बादशाह हों तो। लेकिन वही बात अपने इतिहास में तो का तो स्थान है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो जो इतिहास है वो न तो अपन चेंज कर सकते हैं अब जाके, ठीक है। अब आएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी आक्रमण क्यों करेगा भाई? शेरशाह सूरी का शासनकाल है 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक। इंडियन हिस्ट्री में और भी शानदार तरीकों पर पढ़ाया जावे। अपा सिर्फ इतनी ही बात करांगे अपने राजस्थान के ऊपर, मालदेव से आक्रमण क्यों करें, मालदेव के साथ में लड़ाई क्यों करें। देखो 3 कारण है, यानी कि मालदेव के ऊपर आक्रमण क्यों करेगा। सबसे पहला कारण, 1 नंबर कारण यह है कि मालदेव की जो सीमा है वह शेरशाह सूरी की सीमा से टच होने लगी थी, यानी कि मालदेव को राज्य इतना बड़ो फैल गयो था क्योंकि 58 परगना जीत लिया था, यानी कि शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था मालदेव ने धौलपुर में। अब सोच लो कि धौलपुर और दिल्ली तो एकदम पास का मायने है, तो मालदेव की सीमा शेरशाह सूरी की सीमा से टच होने लगी थी। अब शेरशाह सूरी घबरा गयो यार वो आदमी कभी मेरे दिक्कत कर सके है, एक कारण तो यो। दूसरा कारण यो है कि भाई का शेरशाह सूरी के दुश्मन हुमायूं की सहायता करना चाहता था मालदेव, यानी मालदेव बुलाया तो हुमायूं ने कहा जाए और मैं तेरी सहायता करूंगा। दूसरा कारण यो तो। तीसरा और सबसे मोटो कारण, बीकानेर का शासक कल्याणमल और मेड़ता का विरमदेव दोनों ही शेरशाह सूरी के दरबार में चले गए और शेरशाह सूरी ने कहा कि आप मालदेव को ऊपर आक्रमण करो, मैं सहायता करांगा। अब अगर घर का ही बेदी लंका डावेगा
जिद बताओ का मालदेव को बेचारे को के बच्चा को भाई का घर का बेदी जाएगी न्यू कहने लगेगा आप उसको शेरशाह मतलब शेरशाह सूरी आप इसके ऊपर आक्रमण कीजिए मालदेव की आर्मी सेना भी दूंगा और सहायता भी करांगा बस मानना तुम्हारी वापिस रियासत लुटा दियो। 3 कारण थे युद्ध करने के। शेरशाह सूरी अपनी सेना लेके आ जाता है, कहां पे आता है? गिरी सुमेल में। अब अपने को याद रखने वाली चीजें शुरू हो जाती है भाई। गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल कहां पड़ता है? सर गिरी सुमेल पड़ता है पाली में। गिरी सुमेल का युद्ध लिख लेना भाई, तारीख भी याद रखनी है बिल्कुल, 5 जनवरी 1544 को। तारीख भी पूछी जा चुकी है भाई, 5 जनवरी भी पूछी जा चुकी है, ठीक है। गिरी सुमेल को युद्ध पाली के अंदर, तारीख है 5 जनवरी 1544। कहते हैं मालदेव की सेना गिरी गांव में आके रुकती है। एक तरफ आप मालदेव बना देवा, एक तरफ आप शेरशाह सूरी बना देवा, ठीक है। दोनों अपन चलो पहली बनावा, एक तरफ तो है मालदेव। नोट्स भी देता है बनाए ग्रुप बस एकदम, बस छोटा छोटा नोट्स बनाएगा एकदम शेर। अब अगर मालदेव किताब में देखोगा ना तो बहुत लंबो है, बस आपने तो शॉर्टकट नोट्स बनाओगे ना तो ध्यान भी रह जाएगा उतारा है। मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी। ठीक है। मालदेव का नहीं आका 2 सेनापति, बड़ा ही खतरनाक सेनापति जिनका नाम है जेता और कुंपा। बड़ा बहादुर था ये भाई, जेता प्लस कुंपा। और शेरशाह सूरी का नहीं, एक तो अपने मेड़ता को वीरमदेव और एक अपने कल्याणमल बीकानेर को। यही तो साइकिल आया था कचाल भाई का, गिरी गांव का माइन है, गिरी गांव पड़ा पाली के अंदर, ठीक है। मालदेव की सेना गिरी गांव में रुकी और अपने शेरशाह सूरी युद्ध के मैदान में आ जाता है। अब शेरशाह सूरी करने मतलब दिमाग तो लोमड़ी बरगू, आगो दिमाग तो लोमड़ी बरगू और ताकत ही शेर बरगी। अब शेरशाह सूरी ने पतो चल गयो यार का मालदेव की सेना बहुत बड़ी है और ये बड़ो शक्तिशाली राजा है, अतना तो पार पड़े को नहीं, आपा मतलब हार अपनी एकदम निश्चित है। तो आने काम करो, शेरशाह सूरी वीरमदेव और कल्याणमल ने बोलियो कहते व्यापारी को बेस बना की जाओ, यानी कि एकदम व्यापारी को बेस बना के जाओ, मतलब ऊपर अपना गमछो गामछो मान दी की मूछा माछा नकली लगा के एकदम बेकन्यू लागू चाहिए कि व्यापारी है क्या। और 20,000 रुपया वीरमदेव ने दिया, 20,000 कल्याणमल ने दिया कि दोनों जाओ थे और जेता और कुंपा के पास में जाओ। फिर आनंद योजना बताई भाई का अतरा अतरा अपन काम करना है, अब योजना बताऊंगा। वीरमदेव गयो जेता के पास में, 20,000 रुपया दिया और जेता ने बोलियो कि यार देख युद्ध का महीना है, मैं व्यापारी हूं और मैंने तलवार बेचनी है, तो ये 20,000 रुपया ले और भाई का तलवार खरीद ले मेरे से। तो जेता भाई का 20,000 रुपया ले लिया और तलवार खरीद ली। कुंपा ने बोलियो कल भाई का 20,000 रुपया और कंबल खरीद ले। कंबल क्यों? 5 जनवरी सोच के देखो, 5 जनवरी वह मारवाड़ की भूमि और वो जनवरी को महीनों ठंड देखो कितनी पड़े, जनवरी का महीना सोच के देखो तो ये भी जनवरी को लास्ट महीनों चल रही है, मतलब जनवरी का भैया लास्ट ही दिन चल रहे हैं। तो अब जनवरी में अब भी इतनी ठंड पड़ रही है, तो 5 जनवरी ने मारवाड़ की भूमि पर कितनी ठंड पड़ेगी और सैनिका खातर कंबड़ा की जरूरत तो पड़ेगी। तो मैं खातर बोलियो को बेका तू अपना कुंपा तेरे सैनिका खातर कंबल खरीद ले। तो 20,000 रुपया तो आन दिया है कुंपा ने और 20,000 रुपया जेतान दिया है और कि में जाली पत्र लेके गयो, यानी कि एकदम बेका आने के ऊपर ध्यान कौन पड़ो, जेता और कुंपा को जाली पत्र लेके गए, ठीक है। कितना रुपया? 20,000 रुपया। सर याद रखना है ये, याद हुई कि कौन रखना रुपया रुपया। 20,000 रुपया दिया और जाली पत्र फेंक दिया गया का शिविर का महीना है। जाली पत्र के ऊपर के लिखे दो जेता और कुंपा आपस बेका मिल की और आपस मालदेव ने मार देवांगा और फिर अगला मारवाड़ का शासक में ताना बना देवांगा। अब जेता और कुंपा का बस शिविर का महीना पत्र फेंक किया गया। रात ने मैसेज बजायो मालदेव का ने करे तू कठे युद्ध करने आ रहे हो, तेरा सेनापति तो बिक गया भाई का देख के आगे बढ़कर 20,000 रुपया पड़े मेरा पत्र पड़ा बढ़कर पास में क्या। अब शेरशाह मतलब मालदेव को विश्वास को नहीं है मेरा सेनापति बेकी कौन सके, यो एकदम चुपचाप गयो जेता और कुंपा के शिविर के मायने जाके देखा तो 20,000 रुपया मिल गया और साथ में वो जाली पत्र मिल गया जिसके अंदर लिख रखो तो कभी का आपा मतलब मिल की और मालदेव ने मार देगा और फिर बैंक के बाद में अगला शासक है जेता और कुंपा मारवाड़ का अगला शासक बन जाऊंगा। अब मालदेव ने तो जेता कुंपा ने पूछी चुपचाप आधी रात नहीं आपकी सेना लेके मेहरानगढ़ दुर्ग में आ गयो, पूछी भी को नहीं कभी कही ये जाली पत्र कठू आया ये पीसा कड़ू आया, कोई मतलब चर्चा को नहीं करी, चुपचाप बैठ कर वापिस मेहरानगढ़ दुर्ग में आ गयो कि यार कि मेरी सुरक्षा पहली जरूरी है, आधी सेना लेके मेहरानगढ़ दुर्ग में आ गयो। सुबह जब जेता और कुंपा उठा बड़ा न पतो चालियो का आपने मतलब जिंदगी को इतनो बड़ो कलंक लाग चुके हैं।
अपा देशद्रोही कहलाए जा रहा। हाँ का मतलब एकदम विश्वासघाती हो गया, देशद्रोही हो गया, मैं बिक गया पीसा का महीने है। अब जेतार कुंपा सोच लियो कलंक तो मिटाणु है, यानी मरणु तो है ही का। तो आण ने केसरियो धारण कर लियो, अब तो कुछ भी हो जाओगे युद्ध का महीने, युद्ध को नतीजो कुछ भी रहे, अपा लड़ांगा ए हिसाबों का अपनी जिंदगी को, यो अंतिम युद्ध होगा क्या। तो भाई दोनों मतलब एकदम केसरियो धारण करके, और सुबह पहली शेरशाह सूरी की सेना को पूरी टूट की पड़े। दोपहर तक तो शेरशाह सूरी की हालत एकदम खराब हो जावा है, यानी कि इतनी भयंकर तरीकों लड़े दोनों का शेरशाह सूरी का मतलब एकदम पांव उखड़ गया। लेकिन मतलब मुगलों की एक खास बात थी कि ये कि एक रिजर्व कमाईने सेना रखता, यानी बचत कमाईने एक टुकड़ी पीछे रखता। अब ये तो भाई के दोपहर तक मतलब आदमी युद्ध करेगो, लगातार तलवार चलाओगो, भाला फेंकेगो, तो वो थोड़ा थकान तो ही जाएगो। और एक मतलब नई सेना होगी जो बिल्कुल एकदम फ्रेश होगी, वह एकदम दूनी ताकत लड़ेगी। तो शेरशाह सूरी का सेनापति था जलाल खां। जलाल खां यो अपने शेरशाह सूरी को सेनापति तो जलाल खां यो दोपहर बाद में एक सेना की टुकड़ी लेके आ गयो, और शेरशाह सूरी ने जेतर कुंपा को मार दिया। और मारने के बाद इसने कहा था कि भाई का आज तो मतलब हालत खराब ही होगी थी, कि खुदा का शुक्र है इबादत फतेह में तब्दील हुई, वरना आज मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। क्यों डायलॉग बहुत बार पूछो जा चुके हैं, ये पूछो गए हैं कि भाई का मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता है। किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने कहा था। किस युद्ध में कहा था? गिरिशमेल में कहा था। किसके साथ लड़ा था ये? जेता कुंपा मालदेव के साथ में युद्ध हुई। तो बहुत बार पूछे जा चुके हैं, मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। यह बात कही थी शेरशाह सूरी ने। क्यों कही थी? अब मारवाड़ की भूमि देखो, पाली गांव के अंदर उगे की है, सिर्फ बाजरे तो उगे, और वह बाजरे की थोड़ी सी जमीन खातिर हिंदुस्तान को पूरा मतलब आकर बादशाह चली जानती। बैक के बाद में मध्य प्रदेश में जावे है, आप इंडियन हिस्ट्री ज्यादा पढ़ लिया। बैक के बाद में उका नामक कस्तर चलाते हुए शेरशाह सूरी मारे जावे है। बैक के बाद में वापिस मालदेव है वो मेहरानगढ़ दुर्ग के ऊपर अधिकार कर लेगो। और जब ये शेरशाह सूरी जब बेका युद्ध जीत के वापस मेहरानगढ़ दुर्ग पे आता है, और इसके अंदर शेरशाही मस्जिद का निर्माण कराता है। लेकिन थोड़ा शेरशाह सूरी युद्ध जीतने के बाद में शेरशाही मस्जिद का निर्माण कराता है मेहरानगढ़ दुर्ग में। शेरशाही मस्जिद का निर्माण कराता है। दुर्ग का किलेदार है, दुर्ग का किलेदार बनाता है खवास खां को। खवास खां को दुर्ग का किलेदार बनाता है, यानी कि दुर्ग संभाल के जावा खवास खां ने। और अपने मालदेव है वो सिवाना दुर्ग के अंदर चले जावा है। सिवाना दुर्ग मारवाड़ के शासकों की शरण सतली, संकटकालीन राजधानी। यदि भी मारवाड़ के शासकों के ऊपर संकट पड़े तो ये चुपचाप सिवाना दुर्ग के अंदर बाकी चला जाता। ठीक है, तो वह के बाद मालदेव तो सिवाना दुर्ग में चले जावा। शेरशाह सूरी मेहरानगढ़ दुर्ग खवास खां ने सौंप देवे, और वीरमदेव ने वापिस मेड़ता दे देवे, कल्याण बल ने बीकानेर दे देवे, और खुद वापिस चले जाओ। फिर ये दक्षिण भारत में जा रहा था, मतलब अपने कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश में है। बट आपके भाई कहते हैं उका नामक अस्त्र चलाते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। ये मतलब तोप चलावे अरबेंगो घोड़ो जाकी वापिस दीवार से टकरा की वापिस आंख आके लाग जाओ, और बठे यहाँ की मृत्यु हो जाए। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद था। ठीक है, तो भाई कुल मिला के वापिस आगे शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जावा, तो वापिस है अपने मालदेव वापिस मेहरानगढ़ दुर्ग पे अधिकार कर लेता है। मालदेव के बारे में इतनी है। थोड़ी आगे लव स्टोरी है, वह लव स्टोरी भी पढ़ डांगे आप, जो अपने रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, भी लिखना चाहो तो लिख लेना, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना भाई गिरिशमेल का युद्ध है पाली में 5 जनवरी 1544 ईस्वी को मालदेव से शेरशाह सूरी का साथ देता। मेड़ता के वीरमदेव बीकानेर के कल्याणमल ने, ठीक है, जलाल खां वो सेना लेके आ जाता है। और इधर था जेता और कुंपा 20,000 उजाड़ी पत्र भिजवाए हैं, और कहते हैं तेरा तो सेना मतलब बिक चुकी है कि तू क्या युद्ध करेगा कि मेरे साथ में। फिर ये मतलब गिरिशमेल मतलब जाके देखा शिविर का महीने, और मालदेव विश्वास खो देवे। कहते हैं कि अगर इसके साथ में विश्वासघात नहीं होता ये शेरशाह सूरी को मार ही देता, क्योंकि आधी सेना लेके चला गया। और मतलब इतना खतरनाक लड़ा था जेता कुंपा। जब जेता कुंपा की मृत्यु हो जाती है ना, उसके बाद में मालदेव ने कभी युद्ध ही नहीं लड़ा। मतलब इतना खतरनाक सेनापति था का इसकी मृत्यु के बाद में मतलब मालदेव एकदम चुपचाप बैठ गया ना। तो इसने फिर जिंदगी में कभी कोई युद्ध लड़ा ना ही कोई क्षेत्र जीता, जितना क्षेत्र था उतना ही था बस। और मतलब ये जेता और कुंपा थे 52 युद्ध जीते थे इसने। 58 परगने आसपास के सारे क्षेत्र जीत लिए थे। भद्राजून है, जैसलमेर है, बीकानेर है, मेड़ता है, धौलपुर तक चला गया था युद्ध जीतते जीतते। फिर बाद में ठीक है भाई शेरशाह सूरी ने दुर्ग है वो खवास खां को सौंप दिया, शेरशाही मस्जिद का निर्माण कराया। ये भाई का मारा ही जाता है, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ लेंगे ज्यादा अपन इसको शेरशाह सूरी को। और फिर बाद में जैसे शेरशाह सूरी मरता है उसके बाद में वापिस मालदेव खवास खां को मारकर और मेहरानगढ़ दुर्ग पे अधिकार कर लेता है।
ठीक है भाई, यह कहानी थी। ये जरूर डायलॉग याद रखना कि मुट्ठी भर बाजरी के लिए आज मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता और हकीकत में खो ही देता। ठीक है भाई, चलो तो भाई अब अपन पढ़ेंगे बारमली की प्रेम कहानी, मालदेव की लव स्टोरी, बारमली की लव स्टोरी। ठीक है, ठीक है। तो भाई अब आप पढ़ांगा बारमली की लव स्टोरी। यानी क्या है, मालदेव कसम जैसलमेर को शासक थो, राजस्थान को नक्शो भी मिटा दियोगे। मैं तो कमेंट करके बता दिया करो, मैं राजस्थान को नक्शो मिटाऊंगा। सर राजस्थान को नक्शो मिटाया करो आप, क्योंकि दोबारा बनाना पड़ा और नक्शा बिना कोई चीज समझ में आओ को नहीं। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग का शासक था मालदेव, जोधपुर का शासक था अपने मालदेव। ये है अपने मालदेव। यहां पे है जैसलमेर, और जैसलमेर का शासक था लूणकरण बाटी, क्योंकि बाटी वंश का शासन था यहां पे, लूणकरण बाटी। अब क्या है कि मालदेव ने भाई का आसपास का क्षेत्र तो जीत रहे थो भाई, जीत आपका भाईयान कौन बख्शा, तो लूणकरण बाटी ने बख्श सको की हो, तो इसने लूणकरण बाटी के ऊपर आक्रमण करो। आक्रमण करने के बाद में लूणकरण बाटी ने हरा दियो और बढ़िया सारी धन संपदा लेके वापस मेहरानगढ़ दुर्ग में चले गए। अब लूणकरण बाटी का जो दरबारी था वह बोला कि लूणकरण जी तरह तो काम चाल को नहीं, क्योंकि मालदेव बड़ो शक्तिशाली राजा है और अपनी तो मतलब छोटी सी मतलब सेना है, तो आप कतरा युद्ध जीतांगा। तो लूणकरण बाटी बोले के करा के, बोले आपकी जो पुत्री है ना, पुत्री की शादी मालदेव के साथ में कर दो, वह के बाद में मालदेव अपना रिश्तेदार बन जाओगो और वह के बाद में आप एकदम सेफ हो जाओगा, कभी आक्रमण भी कौन करेगा। लूणकरण बाटी अब करे भी कि आगे पुत्री थी मानमती उमादेव। ठीक है, पुत्री का नाम क्या था, मानमती उमादेव। मानमती उमादेव जो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध होगी। मानमती उमादेव के साथ में आगे आपने कर दिया सगाई। ठीक है, मानमती उमादेव के साथ में सगाई कर दिया मालदेव की। लेकिन लूणकरण बाटी की है क्या मतलब ऊपरले मन से सगाई करे, यो की है का साथ में ब्याह करो कौन सा हो तो आन ये योजना बना रखी थी कि जिद मालदेव मेरी बेटी के साथ में शादी करने ना हो ने, तब तो मैं मालदेव ने मार दूंगा, क्योंकि हार को मैंने तो बदलो लेना है। तो भाई का मालदेव शादी करने ना हुआ है और लूणकरण बाटी एकदम फुल योजना बना रखी थी कि मैं आज मालदेव ने मार ही दूंगा। यह बात पता चल जाओ मानमती उमादेव ने, मानमती उपाध्याय प्रेम पत्र भेजा है आपके पति मालदेव के पास में कि मेरा पिताजी तो आपने मारना चाह रहे हैं, भाई का साथ यही बात कर रहे हैं। अब मालदेव बड़ो प्रसन्न हुआ है कि देखो कि प्यार करने वाली हो तो इसी होनी चाहिए कि पहले मैंने सचेत कर दियो कि एकदम आराम तक ध्यान पूर्वक आइयो, क्योंकि मेरे पिताजी आपकी हत्या करना चाह रहे हैं, आज ब्याह कर दी नहीं। तो मतलब एकदम मालदेव बड़ो खुश हो गया यार, रानी होने तो मानमती उमादेव जिसी हो पहली सूचना दे दी क्या, आपके घर परिवार की पहली सूचना दे दी, मेरी अभी हुई भी को नहीं है, तो भी देखो मेरे खातिर मतलब कितना प्रेम कर रही है। फिर बैंक के बाद में मालदेव एकदम सचेत होगी और कतरा कतरा आपकी सेना का सहयोग से मानमती उमादेव से शादी करके वापस मेहरानगढ़ दुर्ग में आ जाओ है। कहानी तो लंबी है भाई का, लूणकरण बाटी पता नहीं बहुत लंबी कहानी है। लूणकरण बाटी मारना चाहो आपकी पत्नी के साथ में बात करेगा, पात्रा तरह मारांगा, फिर आप मतलब बात पूछावे प्रेम पत्र के थ्रू, फिर आपकी सेना लगावे है। लेकिन अपन इतनी बात ध्यान को नहीं रखनी, बस अपन इतनी सी बात ध्यान रखनी है भाई यो शादी करके मानमती उमादेव के साथ में और यो आ जावे वापस मेहरानगढ़ दुर्ग में। अब मानमती उमादेव की एक दासी थी, दासी का क्या नाम था, बारमली। दासी ये थी भाई दासी। अब यह जो बारमली है ना, हमेशा मतलब छोटी थी ने जिद मानमती उमादेव के साथ में खेलती, बड्डी हुई मतलब बारमली यहाँ के साथ में बड्डी हुई थी। अब मानमती उमादेव बोली आपके पिताजी लूणकरण बाटी ने कि मैं बेकर जा रही हूँ मालदेव के पास में, तो एक काम करो क्या बारमली भी मैंने साथ में ही दे दो क्या, क्योंकि मेरा मन कौन लागो बड़े एकली को। तब कहते हैं कि बारमली भी यहाँ के साथ में ही आ गई। अब दासी तो थी भाई क्या, अब की है क्या मानमती उमादेव साथ में ले आई मेहरानगढ़ दुर्ग में, शादी होके आई है तो स्वागरात की तैयारी करने लग रहा था दोनों। यानी कि भाई का दासी यानी कि सेज कौन तैयार करेगी स्वागरात की, बारमली तो तैयार करेगी। तो बारमली की है कि भाई आपके मतलब बिस्तर बिस्तर तैयार करने लग रही थी। मालदेव जी एकदम शराब के नशे में आया रात ने, होश तो हो को नहीं भाई का। मालदेव सोचो कि यही होगी मानमती उमादेव और गलती से स्वागरात मर गई बारमली के साथ में। अब गलती तो यह होगी, अब पता चले मानमती उमादेव ने भाई का मालदेव तो या करी मेरे साथ में, स्वागरात तो मनानी चाहिए थी मेरे साथ में और मनाली के साथ है बारमली के साथ में। अब मतलब कि यार
भैया एकदम मतलब क्योंकि मानसो ही मारे हुए हो कि इतनी मतलब बड़ी बेइज्जती हो जाएगा, मतलब दासी के साथ में कर ली, मैं तो मतलब रानी हूं। तब कहते हैं कि मानवती उमादे यहां से रूठकर तारागढ़ दुर्ग में चली गई थी। ठीक है, कहां रूठ के चली गई थी? तारागढ़ दुर्ग में चली गई थी। वहां पे रूठी रानी का महल भी है तारागढ़ दुर्ग में, इसके नाम से महल भी बनाया था मालदेव ने। ठीक है, बेरानी के लिए वही व्यवस्था की थी, क्योंकि आई तो आज को नहीं थी, बैठी रही कई दिन टाइम। अब मालदेव मनान ने भेजो, मनान ने कहने भेजो ईश्वरदास बारठ ने। ईश्वरदास बारठ कवि था, बहुत ही अच्छा कवि। मालदेव ईश्वरदास बारठ ने भेजो, ईश्वरदास बारठ, बारठ होते हैं चारण। ठीक है, बारठ ने जाके कहे यार देख गलती तो मेरे होगी भाई, का उस दिन उसका मैं शराब के नशा में हूं, चाहिए अब मेरे क्या ही मान ले चाहिए कर दूं, लेकिन यार तो एक काम करे, मेरी मानवती उम्मीद ने तू वापिस लाके देगा। अब ईश्वरदास बारठ का मैं कोशिश करूंगा राजा जी जाके कह। अब ये ईश्वरदास बारठ जाता है मानवती उम्मीद के पास में, कि देख भाई कह अब जो हो चुकी है बहुत हो चुकी है, बहन तो आप मतलब कोनी सही कर सका, लेकिन अब राजा जी मतलब सॉरी फील कर रहे हैं, मतलब तेरे खातर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, मैं आपकी गलती को एहसास हो रही है, तू भी बड़े दुख देने लग रही है, आठे तू भी एकली बैठी है, बटा मालदेव जी भी एकला बैठा है। मानवती उमादे बोली क्यों भाई बारमली को नहीं के? कब बारमली तो है लेकिन रानी तो रानी हो, दासियों थोड़ी काम चल रहा है भाई का, पत्नी तो पत्नी होती है, बारालियों थोड़ी काम चल रहा है हमेशा पूरी जिंदगी, भाई का काम तो घराड़ी आवेगी। जिद मानवती उमादे ने कतरा मतलब कर की हाथ पैर जोड़ जाड़ की यो साथ में लेके आवे सरदास पार्ट। अब जैसे ही मेहरानगढ़ दुर्ग, यो है मेहरानगढ़ दुर्ग, और ईश्वरदास बारठ लेके आ जाओ मानवती उमादे ने, क्योंकि ये रूठ के रही थी पूरी जिंदगी, इसलिए इसको कहते हैं रूठी रानी। रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। ये पूछा जा चुका भाई रूठी रानी का वास्तविक नाम क्या था? रूठी रानी का वास्तविक नाम था मानवती उमादे, जैसलमेर के साथ लूणकरण भाटी की पुत्री थी। अब कतरा न कतरा मना की लिया हुआ है जी, हम अपने रूठी रानी मेहरानगढ़ दुर्ग के गेट तक पहुंचे हैं, और रानिया ने पतो चालियो के मानवती उमादे आने लग रही है। तो रानिया ने पतो चालियो को मानवती उमादे आ जाएगी तो आपने तो कोई वैल्यू कौन रहेगी, यानी कि अब तो अपने भाई के मालदेव जी सारा दिन फिर रूठी रानी ने पूछेगा, अब अपन कौन पूछेगा, क्योंकि उन टाइम की एक राजा महाराजा की रानियां इतनी होती कि राजा ने खुद ही कौन पतो तो मैं आज भाई का कितनी रानी मेरे हैं, आज मैं कौन सी रानी के साथ सोऊंगा, खुद ने आ चीज ध्यान में कौन नहीं होती। कदी कदी तो किया कि राजा जी मतलब कोई रानी ने शादी करके आ जाता ने तो मतलब 2 साल तक तो संभालता ही कोनी पाएंगे, बेचारी का बाल ही दौड़ा हो जाता, क्योंकि इतनी रानियां रहती ध्यान ही कोई नहीं रहती। तो बैंक खातर है तो भाई अन्ना पतो चालो रानिया ना तो गई भाई मानवती उमादे आ जाएगी, मारे तो वैल्यू खत्म हो जाएगी क्या। तो इन्होंने क्या कि और रानियां मिलकी आशा बारठ ने भेजो। आशा बारठ ये भी कभी बारठ यानी कि चारण। आशा बारठ ने जाके सारी रानी बोली कि देखो क्या रूठी रानी आने लग रही है, तेकी में इसो काम करो क्या रूठी रानी वापिस चली जावे क्या। अब आशा बारठ जावे है और गेट के ऊपर या 2 सुनावे मानवती उमादे ने, ये 2 सुनावे कि मान रखे तो पीव तजे तो मान रख, यानी कि मान रखे तो पीव तजे तो मान रख, 2 गेंद बंद न सके एकड़ खूंट टाण, यानी कि मान रखे तो पीव तजे, यानी कि अगर तना मान सम्मान चाहिए तो पीव तज, पीव यानी कि पति ने त्याग, और पीव तजे तो मतलब मान छोड़ दे। अगर तना पति चाहिए तो मान सम्मान कौन मिला, का मान सम्मान मिल लगो तो तना पति कौन मिला, और पति मिल लगो तो तना मान सम्मान कौन मिला। 2 गेंद बंद न सके, 2 हाथी एक ही खूंटे का कोनी बन सके कदी भी, 2 गेंद बंद न सके एकड़ खूंट ठाण, यानी कि इसो 2 सुनाओ यो। बैंक बाद में रूठी रानी का मन तो मान सम्मान ही चाहिए क्या, पति को मैं क्या करेगी क्या, फिर ये वापिस तारागढ़ दुर्ग में चली जावे। कहते हैं फिर बाद में मालदेव की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ में ये सती हो जाती है, मतलब पूरी जिंदगी देखो आपको पतिव्रता धर्म निभाए थो, और यह कहानियां मतलब इतिहास में जाके प्रसिद्ध हुई है रूठी रानी के नाम से। कहते हैं पूरी जिंदगी आपके पति से कभी बात को नहीं करी, मतलब जैसे तारागढ़ दुर्ग में गई आपका पति का नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, सारे का न्यू ब्लॉक मार दिया एकदम कि कोई संपर्क को नहीं है। ईश्वरदास जी बारठ मनाने के लिए भी आए थे लेकिन कोई सफलता कौन मिली। सर फिर बारमली को क्यों हो? बारमली की एक बार मेहरानगढ़ दुर्ग की दीवार के ऊपर खड़ी थी, तब मतलब आपने जैसलमेर का नहीं देख रही थी, ये अपने मेहरानगढ़ दुर्ग से यहाँ पे खड़ी होके और जैसलमेर का नहीं देख रही थी। मालदेव जी गया कि बारमली की बात हुई क्या, बोली कि मैंने पीर की याद आने लग रही है, क्योंकि भाई का पीर तो यही है
जैसलमेर क्योंकि आठी तो है बड़ी बड़ी आड़ी बड़ी हुई थी। बोले कि मन तो मेरे पीर की याद आवे क्या। तब मालदेव बोले कि ठीक है तो क्या फिर तू अपने काम कर पीर जाएगा कई दिन घूमया कह। बोले कि मैं के मुंह तक जाऊंगी कह। भाई के मुंह से जाऊंगी मैं मतलब क्या भाई मानवती उमादे जो पूरी जिंदगी आपका मतलब भाई का बैंक जिंदगी बन मतलब पूरी खराब कर दी बैंक के कारण तो मैं ही हूं। भाई का आपकी पूरी मतलब जवानी बटा खराब करने लग रही है बैंक कारण तो मैं ही हूं। अगर मैं न होती तो के बेरो का आप मतलब एकदम प्यार से रहता। अब मैं बैठे के मुंह तो जाऊंगी का उसका मैंने कहा 4 बात सुनाऊंगा। वे मालदेव जी बोले कि जैसलमेर इतनी हिम्मत है कि तने 4 बात सुनाऊंगा। तू जाके मैं आज ही देखूंगा अगर तने कोई बात कर देगा तो तुम्हारा संदेश भिजवा दिएगा मैं काल ही सेना लेके आ जाऊंगा क्या। अब फिर अपने वापिस जाती है बारमली जैसलमेर में जावे थोड़ा दिन बैठे रहे हैं। फिर बैठे कवे हैं कि एक अपने ये अपने कहाँ का था वो बारठ क्या नाम था उसका भूल गया यार मैं नाम ही भूल गया। बैंक के बाद में बारमली जावा जैसलमेर दुर्ग कमाईने कई दिन जैसलमेर में रुका है। तो बठे की है कि जैसलमेर कमाईने थोड़ी बागा कोटड़ा यानी कोटड़ा गांव का था और इसका नाम क्या था बागा, इसलिए ये नाम प्रसिद्ध था बागा कोटड़ा। तो बागा कोटड़ा क्या है कि एक बार जैसलमेर दुर्ग में आया हुआ था यानी कि कोटड़ा यही पड़ता है जैसलमेर से थोड़ा आगे। ठीक है तो कोटड़ा गांव का था इसलिए और इसको कोटड़ा कहते हैं और नाम था आदमी को बागा। तो यानी बागा कोटड़ा एक बार जैसलमेर में आया तो बन बारमली ने देखो और बारमली से प्रेम हो गयो। तो बारमली ने उठा के यानी कि अपहरण करके ले गयो कट्ठे ले गयो अपने कोटड़ा गांव में ले गयो खुद का गांव में। अब जी मालदेव ने पता चलेगा मेरी दासी ने यानी कि मेरी प्रेमिका ने उठा के ले गयो कौन ले गयो बागा कोटड़ा। तो यो बोले सेना तैयार करोगे बागा कोटड़ा के ऊपर आक्रमण करांगा। तब और दरबारी बोलिया के राजा जी के बढ़िया लागेगो की मतलब दासी खातिर दे युद्ध करने जा रहे हो मैदान के महीने कल इतिहास में के लिखो जाओगो तने मतलब कल भैया अगर कोई रोहित जिसो कोई टीचर तने पढ़ाओगो जी के पढ़ाओगो बताओ क्या भैया आपने मालदेव जी का दासी खातिर युद्ध करने चल गया मैदान के महीने। जी दे मालदेव जी सोचे यार कहां बात तो सही कह रहे हो कल रोहित पढ़ाओगो तो अतना ही कहोगे यार के पढ़ा रहे हो कहो मालदेव की हिस्ट्री का मतलब इतनी बढ़िया हिस्ट्री थी और एक दासी खातिर युद्ध करने चल गयो। फिर बैंक बाद में बोलो कि चलो क्या युद्ध तो कौन करा लेकिन कहने कहने तो भेजा क्या बोलो क्या नहीं भेजा क्या। फिर बोला के बहन नहीं भेजो जो मतलब आपको मतलब एकदम बनतो काम बिगाड़े थो कहने बिगाड़े तो बनतो काम आशा बारठ ने वही तो दुआ मारे थो क्या दो गए तो बंद न सके रेकण खूंट ठाण के। तो आशा बारठ ने बोलियो मालदेव जाकी का वापिस बारमली ना वापिस ले जाकी का बागा कोटड़ा से जाकी युद्ध करेगा कि अब मतलब कि कवि भी थी और मतलब एक युद्ध भी थो यानी कई क्या करना अपने भाई युद्ध करने वाला क्योंकि उसमें दरबार का महीने जो कवि होता बड़े युद्ध करने भी आनतो थो। तो भाई आशा बारठ जावा है बारमली ने लेने लेकिन पतो नहीं का मतलब बागा कोटड़ा और बारमली आशा बारठ की इतनी बढ़िया सेवा करे हैं कई आठी रुक जावे है और कहते हैं कि जब बागा कोटड़ा और बारमली की दोनों की मृत्यु हो जावे है तो आशा बारठ एकदम मतलब पागल होगी घूमतो रहे दोनों का मतलब प्यार के चक्कर में तीनों पहले तो सागर रहता फिर दोनों की मृत्यु हो जावे तो आशा बारठ एकदम पागल हो जावे के पीछे। तो कुल मिला के या मतलब की बारमली की मालदेव की प्रेम कहानी थी अपन के ध्यान रखना है। जैसलमेर का शासक लूणकरण भाटी की पुत्री मानवती उमादे जो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई तारागढ़ दुर्ग में चली गई कहानी याद को नहीं रखनी रूठ की क्यों गई है ना तो कभी तारों एग्जाम में पूछेगो। ठीक है इसी बात एग्जाम में कभी कौन पूछेगो तारों। ठीक है दासी थी बारमली कहाँ की थी जैसलमेर की और कुल मिला के यहाँ जो स्टोरी है ईसरदास बारठी अच्छे कवि थे इन्होंने भाई का अपने ग्रंथ लिखा था जो हाला जालारी कुंडलियां। ठीक है हाला जालारी कुंडलियां किसने लिखा था इसी ईसरदास बारठ ने लिखा था। ईसरदास बारठ है वो मनाने के लिए जाता है दो वो भी बोल रहे हैं लेकिन आशा बारठ एकदम ही आशा तोड़ देवा है यानी एकदम उम्मीद तोड़ देवा है। ठीक है तो बैंक के बाद में यह वापिस है वो तारागढ़ दुर्ग में चली जाओ और जैसे मालदेव की मृत्यु होती है तो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। पूरी जिंदगी आपके पति साथ में बात कौन करें और जैसे मालदेव की मृत्यु हो जाए साथ में सती हो जाए। तो यह अपने मालदेव की कहानी थी। ठीक है भाई आपने एक मतलब बढ़िया शासक रेडो है और अब क्या करेगा ऐसा होता तो अगर उस दिन स्वागरात नहीं बनती तो ये रूठी रानी के नाम से नहीं जानी जाती तो इतिहास में तो का कोई स्थान नहीं है।
तो ठीक है दोस्तों, कुल मिला के मालदेव आपने कंप्लीट हो गयो है। बैंक बाद में अगलो शासक पढ़ांगा। अब आपने ज्यादा कोनी बच्चू है, 2-3 दिन को मारोड़ के इतिहास और बच्चों जन आप कंप्लीट कर ले। आपको प्यारा तरह ही बने हो रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।